हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे 50 ऐसे क्वेश्चन जो एमएस पावर पॉइंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं हर किसी एग्जाम में आने। आपने मेरी पिछले वाली वीडियो एमएस पावर पॉइंट के बारे में अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप ये सारे क्वेश्चन समझ पाएंगे और सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो आपके बेनिफिट का हो रहा है। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन फ्री के अंदर करवाई जाएगी यहाँ पर विदाउट एनी कोर्स। तो कुछ भी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड पावर पॉइंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट। इससे पिछले वाली वीडियो जो मैंने वर्ड की वीडियो बनाई थी, पावर पॉइंट की भी बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रन कमांड क्या क्या होती हैं हर एक प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पावर पॉइंट डॉट EXE। एमएस पॉइंट से कुछ नहीं चलता है, पीपीटी डॉट EXE से कुछ नहीं चलता है। जो पीपीटी होती है वो प्रेजेंटेशन फाइल की एक्सटेंशन होती है। फिर उसके बाद द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय चूजिंग स्पेलिंग फ्रॉम डैश मेन्यू। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि अलग अलग मेन्यू से पूछा जाता है कि कौन सा टूल किस मेन्यू के अंदर होता है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। जिसने नहीं देखी है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कॉर्नर में हाईलाइट होती हुई चीज़ों के ऊपर क्लिक करें और वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिव्यू मेन्यू, आपको या उसको रिव्यू टैब कह सकते हैं। फिर इससे पिछले क्लासेस में भी मैंने बताया था कि स्पेलिंग चेक करनी हो तो उसके लिए हमें कौन सी की दबानी पड़ती है, तो उसके लिए F7 की दबानी पड़ती है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है, विच पावर पॉइंट फीचर अलाउ यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन विदाउट हैविंग टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। तो आपने पावर पॉइंट किया है, आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि आपने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी है। उसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो यहाँ पर आपको ओड मैन आउट खेलना होता है, क्योंकि किसी बार आप ये हमेशा किसी के ऊपर 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। तो उस टाइम पर हमें क्या होता है, ओड मैन आउट खेलना होता है। तो इसके हैं हमारे पास चार ऑप्शन ABCD, जिसमें ऑटो कंटेंट विजार्ड है, एनिमेशन है, कलर स्कीम है, चार्ट विजार्ड है। एनिमेशन मैंने बताया था कि एनिमेशन एक मेन्यू होती है, तो वो ऑप्शन यहाँ से आउट हो जाएगा। दूसरा होता है C ऑप्शन जो है वो कलर स्कीम है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ से ऑड मैन आउट होता है, क्योंकि कलर स्कीम से हम कलर चेंज कर देते हैं। फिर आता है चार्ट विजार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट और विजार्ड। तो विंडोज़ के अंदर जो ऑटोमेटेड फंक्शंस होते हैं वो जिस टूल के थ्रू करते हैं उसको हम कहते हैं विजार्ड। तो यहाँ देखिए, नाम देखिए, चार्ट है फिर विजार्ड है। और मैंने इससे पिछले वाली क्लास में बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो भी नाम होता है हर कोई लॉजिकल होता है। तो चार्ट विजार्ड, तो ये सिर्फ चार्ट से रिलेटेड है। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वहाँ पर हमें जो है कंटेंट क्रिएट करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑटो कंटेंट विजार्ड। फिर बारी आती है पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, द पावर पॉइंट फीचर एड स्पेशल इफेक्ट्स टू मॉडिफाई अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड एंड द टाइमिंग बिटवीन ईच स्लाइड। कल वाली वीडियो देखी थी आपने, जब मैंने आपको ये स्पेसिफिकली अलग से बताया था कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर स्लाइड की एंट्रेंस और एग्जिट की बात होती है तो वो सारा जो होता है वो ट्रांजिशन मेन्यू के अंदर होता है। अगर आपने कल वाली वीडियो ध्यान से देखी हुई है तो इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए आपको 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ये मार्क्स गिविंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनको करने के लिए मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगता है और 1 या 2 सेकंड के अंदर ये आपका मार्क्स जो है वो पूरा इंश्योर कर देते हैं, जो गलत नहीं होगा। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइफ आपकी है, एग्ज़ाम आपका है, जॉब आपको मिलेगी, तो सारी चीज़ें आपने उसी लेवल से पढ़नी है कि अगर आप ये कर लेते हो तो आपको लाखों पैसे मिलने वाले हैं। जब तक आप ये अहमियत नहीं समझेंगे, आप कितनी भी परिश्रम कर लो, आप सफल नहीं हो पाओगे। आपने जो है इन वाली चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देना होता है।
फिर उसके बाद जो छठा क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है, द स्लाइड शोल्डर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल इन डैश मेनू। कल हमने बात की थी स्लाइड शो मेन्यू के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि पेपर पेन लेके रखना है, तो उसके अंदर भी ये मैंने बताया था ये सारा कहाँ होता है। तो ये सारा जो होता है वो व्यू मेन्यू के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हमें पता है कि विंडोज़ में अगर कोई भी प्रिंट करना हो, कहीं पर भी प्रिंट करना हो, तो उसकी शॉर्टकट की कमांड Ctrl+P ही होती है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आप। फिर उसके बाद व्हाट इज़ अ स्लाइड ट्रांजिशन, तो ये क्वेश्चन है स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में। मैंने बताया था कि सारा रिलेट करेगा कि स्लाइड की एंट्री और एग्जिट के बारे में, इससे अलावा इसमें और कोई नहीं आएगा। तो आपको ये पता है, तो आप जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ओवरहेड्स, लेटर्स, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो, तो आपने जैसे ही ऑप्शन देखोगे आप अपने आप उसको क्लिक कर दोगे। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट डू। कल हमने जब डिज़ाइन टेम्पलेट के डिज़ाइन मेन्यू की बात की थी, उसके अंदर मैंने आपको क्लिक करके दिखाया था कि जैसे ही मैं कहीं पर क्लिक करता हूं तो वो सारा कंटेंट जो भी मेरी स्लाइड का है उसका डिज़ाइन चेंज कर देता है। तो अप्लाई डिज़ाइन टू क्या करेगा, चेंजेस कंटेंट ऑफ द स्लाइड, ये ऑप्शन ठीक है। ऐड फंक्शनैलिटी टू द स्लाइड, उसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि फंक्शनैलिटी जो होती है वो कोई नहीं कराता, सिर्फ डिज़ाइन का मतलब डिज़ाइन से होता है, फंक्शनैलिटी से नहीं होता है। चेंजेस द लुक ऑफ द स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, तो ऊपर वाला ऑप्शन भी है चेंजेस द कंटेंट ऑफ द स्लाइड, ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, चेंजेस द लुक विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। हाउ डू यू स्टॉप अ स्लाइड शो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा एस्केप की दबानी पड़ती है। अगर कोई भी काम चल रहा है आपका, तो एस्केप की कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो बहुत प्लेसेस पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कोई भी चीज़ है, टास्क आपको रोकनी है, तो उसके लिए एस्केप की का ऑप्शन है, तो एस्केप की आप चूज़ कीजिएगा। वेयर डू यू स्टार्ट द स्लाइड शो, तो स्लाइड शो को हम शुरू कहाँ से करते हैं, स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हमें पता है क्लिक ऑन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन पे क्लिक करूँगा तो नहीं होगा, क्लिक ऑन गो ये वाली चीज़ें नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, स्लाइड शो आइकन के ऊपर क्लिक करना होता है और जिससे वो चल पड़ता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ, तो हमें पता है उसके अंदर जब हमने कल बात की थी कि उसमें स्लाइड भी होती है, हैंड आउट भी होते हैं, स्पीकर नोट्स भी होता है, आउटलाइन भी होती है, तो ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। फिर उसके बाद बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर, हाउ कैन द स्लाइड शो रिपीटेड कंटिन्यूसली। तो कल वाली वीडियो में भी मैंने यही आपको स्पेसिफिकली बताया था, जब हम एनिमेशन की और ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, कोई भी हमें लगाना हो तो उसके में ये स्पेसिफिक था लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप। तो यहाँ पर एस्केप किसी चीज़ को रोकने के लिए होता है, वरना वो क्या रहेगी, घूमती चली जाएगी। लूप मोर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, रिपीट कंटिन्यूसली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। फ्रॉम वेयर वी सेट द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट, टाइमिंग की बात हो रही है, तो टाइमिंग के अंदर जैसे ही मैंने बताया था, अगर कोई भी पावर पॉइंट का ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसके ऊपर अलग अलग टाइम होता है, तो वो सारा किसके अंदर मिलता है, वो सारा मिलता है हमें एनिमेशन के अंदर। तो पहले आप दो ऑप्शन देखेंगे तो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का कोई लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन है उसमें स्लाइड शॉर्टर है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ईजिली हम कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ईजिली हम सी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिछले वाली वीडियो बहुत ध्यान से हुई देखिए, तो ये 50 क्वेश्चन करने में इसमें से 3 या 4 आपके एग्जाम में जो भी आएंगे ये आपके लिए लाइफ सेवर होते हैं, टाइम सेवर होते हैं। 1 या 2 सेकंड जो पढ़ने में क्वेश्चन को लगता है सिर्फ उतना टाइम कंज्यूम करते हैं, और टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो ये आपके सिलेक्शन में पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होती है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो टाइम कंज्यूमिंग है और आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन का जितना बचा हुआ टाइम होगा वो दूसरे में आप यूटिलाइज कर सकते हो। अलग अलग एग्ज़ाम देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक
ये नहीं समझेंगे आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। फिर उसके बाद अगली बारी आती है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सच एस टाइटल, सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल एक्सेट्रा इज कॉल्ड। तो मैं ये बात हर बार रिपीट कर सकता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए सबसे आसान है। यहाँ पर बात हो रही है कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, तो वो सारा किसके अंदर आता है, वो सारा आता है लेआउट के अंदर। डिज़ाइन के अंदर ये आता है कि उसके ऊपर अलग अलग सा डिज़ाइन कैसा होगा, कलर स्कीम कैसी होगी, साइड में कुछ फूल पत्तियाँ बनी होंगी या नहीं बनी होंगी, स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, कलर स्कीम होती है प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंट करते हैं तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा लेआउट। A file contains already made style that can be used for a presentation is called। तो हमें पता है कंप्यूटर में, आपको ये पता है कि कोई भी बनी बनाई चीज़ होती है उसको कंप्यूटर में टेम्पलेट कहा जाता है। ऑटो स्टाइल सिर्फ स्टाइल करता है, जैसे हमारा अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेट पेंटर होता है वो हमारा ऑटो स्टाइल होता है। विजार्ड ऑटोमेशन प्रोवाइड करवाता है। प्री फॉर्मेटिंग जो है वो पहले की फॉर्मेटिंग होती है, तो जो पहले की फाइल बनी हुई है उसको टेम्पलेट कहते हैं। After choosing a predefined template, which option has to be chosen to change the background color? तो ये क्या कह रहा है कि हमें जो है टेम्पलेट चूज कर लिया, फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर चूज करना है। तो बैकग्राउंड कलर जो भी होता है वो कहाँ से चेंज हो सकता है, जब हमने कल बात की थी पावर पॉइंट के बारे में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से बेशक से मैंने एक ये अलग से डिज़ाइन चेंज कर लिया था, बट यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर जा रहा था तो इसका अलग अलग कलर चेंज कर सकता था। तो ये वाली चीज़ किसके अंदर थी, ये वाली चीज़ थी हमारे कलर स्कीमा के अंदर। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा कलर स्कीमा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए डिज़ाइन टेम्पलेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपने एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि डिज़ाइन टेम्पलेट भी बोला गया है। तो डिज़ाइन टेम्पलेट में हमारे पास यहाँ पर ये पहले ही है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट हमने पहले ही चूज़ कर रखा है। तो ये वाला जो है थोड़ा सा इसमें ये वाला आपको लगेगा ईजी होगा, बट जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली में कलर स्कीमा है। फिर उसके बाद एनिमेशन एलिप्स मोशन इज प्री डिफाइंड इन। एलिप्स मोशन क्या होता है, कोई भी अगर आप एनिमेशन चूज़ करते हो तो उसके अंदर जो है अलग अलग तरह के होते हैं, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, एलिप्स भी उसी के अंदर आता है। तो एलिप्स किस में मिलेगा, ये मिलेगा आपको एनिमेशन स्कीम के अंदर। फिर उसके बाद है एनिमेशन स्कीम्स कैन बी अप्लाइड टू। यहाँ पर हम एनिमेशन जो है कहीं पर भी लगा सकते हैं जो भी हमने ऑब्जेक्ट चूज़ कर रखा है। तो 20th क्वेश्चन हमसे पूछता है टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन। कल वाले वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ही था जो मैंने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप न्यू देखते ही कंट्रोल+N पर क्लिक करते हो, बट स्लाइड के अंदर ये क्या होता है, ये कंट्रोल+M होता है, ना कि कंट्रोल+N होता है। फिर उसके बाद टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। एग्जिस्टिंग के लिए हमें पता है ओपन के अंदर सेम रहता है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, पेंट हो, नोटपैड हो, वर्ड पैड हो, सब के अंदर जो है सारी कमांड क्या रहेगी, कंट्रोल+O होगी। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है स्लाइड्स कैन हैव। स्लाइड्स के अंदर कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफिक, ड्रॉन ऑब्जेक्ट, शेप, क्लिप आर्ट, ड्रॉन आर्ट, विजुअल, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे ही आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है, मैं अश्योर कर सकता हूँ आपके लिए एक भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा, 1-2 सेकंड के अंदर आप काम कर लोगे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने आए हो, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता है तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपको आंसर याद था, बट भले ही आप उस टाइम पर भूल गए तो फिर उसके बाद आपकी की हुई मेहनत जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो कंसेप्ट ज़रूरी होते हैं करने। क्वेश्चन अगर कंसेप्ट आ गया तो उससे रिलेटेड चाहे 50 क्वेश्चन आ जाए वो आप सारे कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर आप जो है वो सारी तैयारी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है चार्ट कैन बी पुट एज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन यूजिंग। तो हम
हमें पता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर हमें चार्ट करना है तो वो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सी और डी ऑप्शन जो है वो पहले ही ऑड मैन आउट हो सकते हैं। फिर आता है इंसर्ट डायरेक्ट चार्ट करना है, इंसर्ट पिक्चर्स, फिर आर्ट। तो हमें पता है पिक्चर अलग पार्ट है और चार्ट जो है वो अलग पार्ट है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा आंसर बी। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, वी कैन प्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड विद अनदर फॉन्ट यूजिंग द ऑप्शन। तो हमें पता है कि वो उसके लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस फॉन्ट करना पड़ेगा। और डिज़ाइन टेम्पलेट के अंदर से भी ये यूज़ हो सकता है, बट यहाँ पर जो बाकी और ऑप्शन दिए थे उसमें ये वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट के अंदर होती है। फिर उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, विच की ऑन कीबोर्ड इज़ यूज टू व्यू स्लाइड शो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है। तो ये जो होती है स्लाइड शो स्टार्ट होती है F5 के थ्रू। फिर उसके बाद जो आता है, विच ऑप्शन इन पावर पॉइंट अलाउ यू टू क्रिएट अ पैकेज ऑफ योर प्रेजेंटेशन फॉर शोइंग टू अनदर कंप्यूटर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेव एज जो होता है बेसिक होता है। एक ऑप्शन होता है पैक एंड गो, तो इसमें क्या होता है वो सारी की सारी को कंबाइन कर देता है और फिर ऐसे ही जैसे हमें प्रेजेंट करनी है तो वो उसके लिए यूज़ कर देता है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये पहले बहुत पुराने प्रेजेंटेशन का है, तो इसमें आपने ध्यान देना है कि पैक एंड गो के ऊपर क्लिक करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन आ गया हमारा, विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट। तो स्पीकर कमेंट कहाँ से यूज़ होते हैं, वो होते हैं नोट्स के अंदर। अगर मैं नोट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो उसके बाद जाके यूज़र नीचे नोट दे सकता है। स्लाइड शो से नहीं होगा, नॉर्मल में नहीं आते हैं, स्लाइड शॉर्टर में भी वो चीज़ें नहीं आती हैं। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग इन स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो कल वाला ये हमने बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाया था और वो सारी चीज़ें हमने की थी रिहर्सल के अंदर जाके। जैसे ही हम रिहर्सल करते हैं तो यहाँ पर टाइमर शुरू हो जाता है और वो टाइमर जब मैं ऑफ कर देता हूँ तो वो किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। Which option can be used to create a new slideshow with the current slideshow but presented in different order। जब कल हमने कस्टम स्लाइड शो की बात की थी तो उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ बताई थी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कस्टम स्लाइड शो में हम क्या कर सकते हैं, अपनी मनमर्जी की स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, उससे एक नई स्लाइड बना सकते हैं, उनकी जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट अगर अंडरलाइन कर रहा है वो किसी चीज़ को तो वो अंडरलाइन है। एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस अगर हम कर देते हैं तो वो हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने आप उसको निकाल देता है। रिप्लेसिंग टू माइनस विद अ हाइफन, तो ये भी क्या है, ये सारी जो है ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग होती है। तो वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, सब के अंदर ये सेम रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड इन सॉफ्टवेयर इन MS ऑफिस। तो ऐड इन की जहाँ पर बात की थी मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबव होता है, तो ये सारे जो हैं MS ऑफिस के ऐड इन हैं, तो आपने सिर्फ आंसर ऑल ऑफ द अबव कराना है। विच टाइप ऑफ टेम्पलेट प्रोवाइड अ डिज़ाइन कंसेप्ट फॉन्ट कलर स्कीम फॉर प्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, ये डिज़ाइन से जाके हम चेंज कर सकते हैं। इन नॉर्मल व्यू दिस टैब डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HTET 2016 में पूछा गया था कि कंटेंट कहाँ पर आता है। तो कंटेंट जो साइड में आपका यहाँ पर व्यू बनता है तो उसको कहते हैं आउटलाइन, तो वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें व्यू होती रहती हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच इज़ द मेन्यू टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन अ स्लाइड। तो टेक्स्ट बॉक्स हमें इंसर्ट करना पड़ता है, तो जैसे ही आपको मेन्यू का पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। फिर आता है 35, विच is not one of the option provided by PowerPoint to look at and modify presentation। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉट बोला हुआ है कि जिससे नॉट हम नहीं देख सकते। तो आपने क्वेश्चन के ऊपर अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं तो इनके ऊपर ध्यान देना होता है। कई बार आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपकी वहीं हो जाती है, तो ये चीज़ें आपके लिए पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर नोट पूछा गया है, तो स्लाइड शो में हम स्लाइड शो देखते हैं, स्लाइड शोल्डर से अलग अलग चीज़ें चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू में स्लाइड देखेगी, आउटलाइन व्यू आ जाएगा, वो चेंज कर सकते हैं, बट फॉर्मेट स्लाइड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट स्लाइड।
फिर अगला क्वेश्चन आता है इन पावर पॉइंट व्हेन द माउस पॉइंटर अपीयर एज दिस इंडिकेट टू ड्रॉ द टेबल। अगर हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारा कर्सर कैसा हो जाता है, वो पेंसिल के जैसा हो सकता है, तो इसको जो है हम पेंसिल कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, विच इज द मेन्यू कमांड टू रीकलर अ पिक्चर ऑन अ स्लाइड। तो हमें क्या करना है, पिक्चर को रीकलर करना है। पुराने वाले में है, आज के टाइम पे जो है अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं कोई भी, फिर इसके अंदर जैसे ही मैं कोई भी पिक्चर मान लो इंसर्ट कर देता हूं, जैसे कि मान लो अगर ये मैं पिक्चर कर देता हूं, तो पिक्चर के बाद इसका अगर जो मुझे कलर करना है तो पिक्चर फॉर्मेट और कलर में जाके होता है ऐसे। ऐसे हम करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो ये वाली चीजें आपने ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना है। तो वो कहाँ पर हो जाएगा, पिक्चर रीकलर का ऑप्शन जो है आज के टाइम पे कलर का होता है। तो ये वाली चीजें जो है पहले यूज होती थी, क्वेश्चन पुराना है तो इसलिए आपको ये उसी हिसाब से समझना होगा। फिर 38वां क्वेश्चन जो आता है 38, पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट आर स्टोर्ड इन अ फाइल विद दिस एक्सटेंशन। तो आपने इस चीज के, इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो हद से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप सारे मिस्टेक कर लोगे। पीटीटी ऑड मैन आउट है, डीटीपी ऑड मैन आउट है, फिर उसके बाद बचता है पीपीटी और पीओटी। सबको याद होगा कि पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट पीपीटी होती है। तो इस क्वेश्चन को सही लगा के चले आएंगे, बट ये क्वेश्चन गलत है। जो टेम्पलेट होता है वो अलग चीज होती है और जो स्लाइड होती है वो कंटेंट वाइज होती है। तो टेम्पलेट के अंदर आपका कंटेंट नहीं होता, सिर्फ डिजाइन होता है। तो वो जो होता है वो डॉट पीओटी फाइल के नाम से सेव होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट दिस इज अ कंटेनर फॉर टेक्स्ट और ग्राफिक। तो टेक्स्ट और ग्राफिक हम किस में डाल सकते हैं, स्लाइड मास्टर में नहीं डलेगा, टेबल के अंदर डल सकता है, प्लेस होल्डर कोई चीज नहीं होती है, टेक्स्ट बॉक्स आता है। फिर यहाँ पर तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हमने कंटेनर फॉर टेक्स्ट, तो कंटेनर फॉर टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है। और ग्राफिक, तो ग्राफिक भी किस में आ सकते हैं, अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स किया है तो उसके अंदर जो है मैं इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ। टेबल जो है वो पर्टिकुलरली कंटेनर ऑफ टेक्स्ट नहीं होता है, तो इसमें आंसर दोनों हो सकते हैं। अगर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की बजाय कुछ और होता तो टेबल आंसर आ जाता, बट यहाँ पर दोनों आंसर है। तो उसमें इस केस में आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, इस केस में आपने टेक्स्ट बॉक्स को प्रेफरेंस देनी है। फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, दिस इज द मेन्यू कमांड यूज टू अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट इन पावर पॉइंट। तो हमें पता है कि डिजाइन टेम्पलेट कहाँ से होगा, वो पुराने वाले में किस में अंदर होता था, फॉर्मेट में होता था और स्लाइड डिजाइन के अंदर होता था। इंसर्ट में ऐसे चीजें नहीं बनेंगी। फिर उसके बाद हमारा 41 क्वेश्चन आता है, दिस टास्क पेन शोज द डिजाइन दैट इज करंटली बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन। तो वो कहाँ से दिखता है, हमें डिजाइन की बात हो रही है, तो यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो किस में आएगा, डिजाइन आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर हल्का सा भी आपने प्रिपेयर कर रखा है, दिमाग लगा रखा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो आंसर ढूंढना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वट इज द शॉर्टकट की टू रिपीट द रीसेंट फाइंड। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या आएगा, शिफ्ट प्लस F4 आ जाएगा। ये क्वेश्चंस है, ये रटे रटाए हैं आपने रटने हैं, शॉर्टकट की आपको सारी याद होनी चाहिए। विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग। तो वो हमें पता है कि बिगिनिंग कहाँ से होती है, वो F5 से होती है। और अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए बिगिनिंग के बजाय फ्रॉम द करंट स्लाइड दे दे, तो उस केस में आंसर क्या होगा, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। तो ये दो की जो है ये आपने याद रखनी है, ये हद से ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज द शॉर्टकट की टू जंप टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो होम की होती है आपकी हमेशा वो यूज होती है आगे आने के लिए, एंड की होती है वो पीछे आने के लिए। और होम की का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है कंट्रोल के साथ। तो आपने इसका आंसर जो लगाना है कंट्रोल प्लस होम लगाना है, क्योंकि कंट्रोल प्लस होम के जो है बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर किसी वेब पेज में बिल्कुल शुरू में जाना हो तो कंट्रोल प्लस होम होता है,
कोई भी वर्ड लिख रहे हो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम होता है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगली बारी आती है, वो आती है टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो सिलेक्शन जो होता है, मोर देन वन सिलेक्शन, वो हमेशा कंट्रोल को लेके होता है। शिफ्ट से करोगे तो आप ड्रैग एंड शिफ्ट के साथ जो होता है हमारा ड्रैग सिलेक्शन होता है, और कंट्रोल के साथ हमारा क्या होता है, सिलेक्टिव सिलेक्शन होता है। आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, सेलेक्ट करने के तरीके पता है। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अगर मुझे सेलेक्ट करनी है तो उसके 13 तरीके होते हैं। 13 तरीके से हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो आप उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। अगर आपको पता है कि कौन कौन से तरीके होते हैं तो वो चीज़ें आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कितनी कितनी चीज़ें पता हैं। फिर वो सारी अगर आप कर देते हो तो मैं पूरी की पूरी 13 कीज की लिस्ट आपको दूंगा कि कैसे कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट को। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो अब तक वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं, जो भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका भी अच्छा से पेपर हो जाए। तो फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टू प्लेस समथिंग इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट इनटू। तो कल वाली वीडियो के अंदर जब मैं स्लाइड मास्टर की बात कर रहा था तो मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बोला था कि कहीं पर भी अगर मुझे लोगो वोगो लगाना हो तो स्लाइड मास्टर के अंदर उसको एक प्लेस पर एंटर कर दो। फिर उसके बाद जो नई स्लाइड यूज़ करूँगा मैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू आएंगी? वो सारी चीज़ें आएंगी स्लाइड मास्टर के थ्रू। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है टू एडिट एन ऑलरेडी इंसर्टेड एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बाय। तो हमें कोई भी चीज़ हो उसको एडिट करना हो तो क्या करना होता है? उसके ऊपर डबल क्लिक करना होता है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं करनी होती। फिर उसके बाद है टू शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड। तो उसके लिए शॉर्टकट की जो होती है हाइपरलिंक के लिए वो होती है कंट्रोल प्लस के। चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, तो कंट्रोल प्लस के आपने याद रखना है। पिछली बार जो डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके साथ साथ जो एनवीएस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये वाली जो चीज़ थी वो पूछी गई थी। फिर उसके बाद है टू ड्रॉ अ स्क्वायर बॉक्स इन द स्लाइड बाय सिलेक्टिंग रेक्टेंगल टूल। तो हमें क्या करना होता है, अगर कोई भी पूरा का पूरा स्क्वायर बनाना होता है उसका रेशियो मेंटेन करना होता है 1:1, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, सर्कल हो। तो आप अगर शिफ्ट को बनाएंगे तो वो अपना रेशो जो है वो अटेन करेगा। तो उसके अंदर आप चाहे, अगर आपने पेंट के ऊपर काम कर रखा तो आप जानते होंगे कि शिफ्ट को दबाए दबाए अगर मैं कुछ ड्रॉ करूंगा तो वो अपना रेशो जो है वो मेंटेन करेगा। तो सेम चीजें होती हैं पावर पॉइंट के अंदर। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आता है व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो कल ये वाली स्पेसिफिक चीज मैंने आपको स्लाइड के अंदर जूम इन करके दिखाई थी कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यही क्वेश्चन है। और ये वाले क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट लाइकली है कि अब की बार जो आपका एग्जाम होगा, कोई भी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा, एचटेट में तो 3 क्वेश्चन आएंगे, बट उसके अलावा अगर आप कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये वाली चीज़ आएगी। और फिर से रिपीट करूंगा, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके टाइम सेवर होते हैं। जो लेंथी क्वेश्चन होगा, जो दिमाग वाला क्वेश्चन होगा, तो इनका टाइम जो है आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस वाइल प्रिपेयरिंग एग्जाम। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, गिनती की सीटें होती हैं, तो आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे कि ये टॉपिक कर लूँ, ये छोड़ दूँ मैं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। क्योंकि आपको पता है जो सिलेक्शन के लिए हमें दूसरे से 1 मार्क्स ज़्यादा होता है, और ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर आप वो 1 मार्क स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए, पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, या मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए। जितनी जल्दी होगा मैं आपको उतनी जल्दी रिप्लाई दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।